जैसे ही टॉम और ऑस्टिन जेन डो की शव परीक्षा शुरू करते हैं, उन्हें तुरंत ही एहसास होने लगता है कि कुछ तो अजीब है। उन्हें जेन डो के शरीर के बाहरी निरीक्षण करते हुए कोई भी चोट या घाव नहीं दिखता है, लेकिन उन्हें त्वचा की सफेदी और ठंडक से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। और जब वो उसकी आंखें खोलते हैं तो उसकी सफेद आंखों को देखकर दोनों ही बहुत चक्के रह जाते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की आंखों का सफेद होना कोई आम बात नहीं है, चाहे वो मरा हुआ ही क्यों ना हो। तभी उन्हें पता चलता है कि उसकी कलाई और टखने बुरी तरह से फ्रैक्चर है, लेकिन उसकी बाहरी त्वचा पर किसी भी चोट का निशान मौजूद नहीं है, और ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। और जब ऑस्टिन उसका मुंह खोलता है, तब उन्हें पता चलता है कि उसकी जबान नॉन सर्जिकल तरीके से काटी गई है, और उसके गले के अंदर से उन्हें एक धागा मिलता है, और उसके जबड़े का एक दांत भी टूटा हुआ होता है। और जब वो उसके शरीर को काट कर जैसे जैसे शरीर के अंदर की जांच शुरू करते हैं, रहस्य और भी गहरा जाते हैं। उन्हें जेन डो के फेफड़े जले हुए मिलते हैं, जैसे कि उसने बहुत सारा धुआं अंदर लिया हो, लेकिन उसके शरीर के बाहर की तरफ कोई भी जलने का निशान नहीं होता है। और फेफड़ों की ये हालत तकरीबन 30 साल तक लगातार सिगरेट पीने पर ही हो सकती है, जबकि इस महिला की उम्र ही 30 साल से कम की लग रही है। या फिर आग में जलकर मरने वालों के फेफड़े ऐसे दिखते हैं। इसके अलावा उसके दिल पर भी घाव के निशान मिलते हैं, जो किसी लंबे धारदार हथियार से किया गया है, जैसे कि कोई बड़ा सा चाकू या फिर लंबा सा भाला। लेकिन बाहरी त्वचा को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर ऐसा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और ये उन दोनों बाप बेटों को एक बार फिर से चौंका देता है, और उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखने लगता है। टॉमी कहता है कि जिस लाश की टखने और कलाई फ्रैक्चर हो, जिसकी जीभ कटी हुई हो, और उसके फेफड़े भी जले हुए हो, और दिल पर भी किसी धारदार हथियार से वार किया गया हो, ऐसी लाश का शरीर बाहरी तौर पर बिल्कुल ही साबुत होना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। और उसी दौरान ऑटोप्सी रूम के बाहर से कोई आहट सुनाई देती है। ऑस्टिन जब वहां देखने जाता है, तब वहां किसी की अनजान परछाई उसे नजर आती है,